कैंटोनमेंट बोर्ड हैदराबाद में होने वाले कल के इलेक्शन के हवाले से। जैसे कि आपको पता है कि कैंटोनमेंट हैदराबाद बोर्ड के 12 सितंबर 2021 को इलेक्शन होने जा रहे हैं। जितनी भी सियासी पार्टीज हैं उन्होंने भरपूर तरीके से इन इलेक्शन में हिस्सा लिया है और ख़ास तौर पर सिर्फ यही नहीं, सियासी पार्टियों के अलावा जो है वो आज़ाद उम्मीदवार भी कई जो है वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। अब यहाँ पर बात ये आती है कि जितनी भी सियासी पार्टीज हैं उनका जो लाएअमल है वो तो सबके सामने जाहिर है और हर कोई ये दावे कर रहा है कि अगर कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन में अवाम ने अगर हमें जीताया, अवाम ने हमें वोट दिया, तो उनके जो मसाइल हैं वो हम तरजीह की बुनियाद पर हल करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सवाल ये भी पैदा होता है नाज़रीन कि क्या कैंटोनमेंट बोर्ड के जो इलेक्शन होने जा रहे हैं यही जिन मुख्तलिफ सियासी पार्टियों ने जो हिस्सा लिया है वही पार्टी बरसरे इक़्तिदार में हैं और कोई MNAs भी हैं, MPs भी हैं, उनके मुख्तलिफ जो हैं पार्टीज़ हैं। तो क्या वजूहात हैं कि अभी तक जो है ये जो छोटे बुनियादी जिनको मसाइल कहते हैं वो जो है हमारे हल नहीं हो चुके हैं। मैं यहाँ पर थोड़ी गुफ्तगू करता चलूँ हैदराबाद कैंटोनमेंट बोर्ड के हवाले से। मैं आपको थोड़े आदाद व शुमार इस हवाले से बताता चलूँ कि जो कल इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें कितने पोलिंग स्टेशंस हैं और उसमें तकरीबन जितनी भी सियासी पार्टीज हैं, ख़ासतौर पर सियासी में कहूँगा नाज़रीन यहाँ पर जो हैं वो आज़ाद उम्मीदवार सियासी जमातों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, MQM है, MQM पाकिस्तान है, MQM बहाली कमेटी फारूक सत्तार ग्रुप है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है और तहरीक इंसाफ है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, पाक सरजमीन पार्टी है। मुख्तलिफ सबकी जो है इससे पहले सबने अपना जो है कैंपेन चलाया, अपना उन्होंने ऑफिस खोली, वहाँ पर अवाम का रश भी रहा, उनके जो हैं उम्मीदवारान हैं उनकी तरफ से भी बयानात आए कि इंशाअल्लाह जो है फतह हमारी होगी, मुख्तलिफ जो पार्टीज़ हैं। लेकिन बहरहाल कल देखना ये है कि कल जो है इलेक्शन होने जा रहे हैं। अब कल इलेक्शन होने जा रहे हैं और नतीजा जो है वो एक दिन में ही जो है वो बताया जाएगा। एक दिन के बाद पोलिंग स्टेशन का अमल जो है वो सुबह जो है वो 8 बजे से शुरू होगा और वो 5 बजे तक चलेगा। मैं आपको यहाँ पर ये भी बताता चलूँ कि 10 वार्ड में जो है वो 10 सीट्स हैं और वहाँ पर जो है अपना 10 सीट्स पर जो है तकरीबन 75 के लगभग जो है वो उम्मीदवार जो हैं वो खड़े हुए हैं, यानी कि 10 सीटें हैं और 75 उम्मीदवार हैं, यानी कांटेदार मुकाबला आप कह सकते हैं कि एक है। और 48,000 से ज़ायद जो हैं वो वोटर्स हैं नाज़रीन। 48,000 इन जो 10 सीटें हैं जहाँ पर ये वार्ड्स हैं मुख्तलिफ, ठीक है, वार्ड 1 वार्ड 2 जो XYZ ये जो चीज़ें हैं वहाँ पर तकरीबन 48,000 जो है वो वोटर्स हैं जो अपने वोट का हक इस्तेमाल करेंगे अपनी पार्टी को जिताने के लिए। 20 से ज़ायद नाज़रीन 20 से ज़ायद जो है वो पोलिंग स्टेशन हैदराबाद में जो बनाए गए हैं, मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन में से चंद के मैंने आपको नाम यहाँ पर जो है वो बताता चलूँ कि बैराज कॉलोनी, सीडा ऑफिस, इरीगेशन, लियाकत स्कूल, हाशमी स्कूल, डिग्री कॉलेज, मुमताज़ कॉलोनी। जबकि रिजल्ट मैं आपको दोबारा बता चुका हूँ कि कैंटोनमेंट बोर्ड के जो रिजल्ट हैं वो एक दिन के अंदर जो है वो बता दिए जाएंगे। पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे से शुरू होगा जो 5 बजे तक जारी रहेगा। तो यहाँ पर टोटल जो है 48,000 जो वोटर्स हैं वो कल अपना जो है वो हक इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा यहाँ हम ये भी बात कर लें कि जो हैदराबाद के मसाइल हैं, चलें ये इलेक्शन अपनी जगह पर हैं, कल जो इलेक्शन होने वाले हैं, लेकिन हैदराबाद के मसाइल जो हैं वो गुज़िश्ता कई बरस से वहीं के वहीं हैं। जितनी भी पार्टीज़ हैं, जितने भी जो हैं उम्मीदवारान हैं, जो भी ये अपना वादा करते हैं या ये अवाम को जो है वो बताते हैं कि अगर हम यहाँ पर आ गए और हमने इलेक्शन जीत लिया तो हम आपके तमाम मसाइल हल कर देंगे। यहाँ पर हम आपको थोड़े से फुटेजेस भी दिखाते चलें कि जो तैयारियाँ हुई थी कुछ रोज़ पहले, अभी तो जो है वो इलेक्शन कैंपेन की जो है वो वाइंड अप हो चुका है, डेट ख़त्म भी हो चुकी है। अगर हैदराबाद का हम विज़िट करते हैं, हैदराबाद अगर हम घूमने निकलते हैं तो सबसे बड़ा मसला हैदराबाद में है वो है ट्रैफिक के हवाले से। तो अगर आप रात की औकात में निकलें या दिन की जो है वो उजाले में निकलें तो हैदराबाद अब इतना यानी कि उनकी ट्रैफिक इतनी गुंजार होगी, इतनी सबसे ज़्यादा हो गई है कि आप जो है पहले तो ये कहा जाता था कि मोटरसाइकिल पे आप बासानी निकल सकते हैं, लेकिन हालत यहाँ पर यह है कि अब आप मोटरसाइकिल पर भी
सफ़र नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रैफिक का कोई कंट्रोल नहीं, कोई निज़ाम नहीं। हैदराबाद में दो जो है ना वो ट्रैफिक सिग्नल्स काम करते हैं। हैदराबाद शहर जो है इतना बड़ा शहर है, इतनी बड़ी आबादी रखने वाला शहर है, सिंध का दूसरा नंबर बड़ा शहर है, पर इसको इनके जो हैदराबाद के जो मसाइल हैं वो तरजीह की बुनियाद पर हल नहीं किया जाता है। सिर्फ ट्रैफिक का मसला नहीं है यहाँ पर। हम अगर बात की जाए, काफ़ी हैदराबाद के ऐसे भी इलाके हैं जहाँ पर 20-20 और एक महीने 40-40 दिन 2-2 महीने से जो है वो लाइट नहीं है। वहाँ की आवाम जो है लाइट को तरस रहे हैं। आए दिन प्रोटेस्ट होते हैं, आए दिन एहतजाज होते हैं। लोग यहाँ तक के ट्रांसफार्मर जो है उनके लिए तो अब यह कहा जाता है कि वो चलते फिरते एक बम है। हाल ही में लतीफ़ात में जो वाक़या रोनमा हुआ था उससे भी आप बखूबी वाकिफ़ हैं। बहरहाल जो अवाम है वो तंग आ चुकी है, अवाम जो है वो बदज़हन आ चुकी है कि आखिर ये जो बुनियादी हमारे मसाइल क्यों हल नहीं हो रहे। आए दिन पानी का मसला है, आए दिन गैस का मसला है, आए दिन ट्रैफिक का मसला है, आए दिन बिजली का मसला है। तो क्यों हुक्मरान, क्यों जो सिलेक्टेड लोग हैं जिनको अवाम जो है अपना वोट देकर, अवाम अपना कीमती वोट देकर उनको जो है जितवाते हैं, और जीतने के बाद मेरा ख्याल है वो शायद भी अगर नज़र आते हैं तो अपनी जो है अवाम के लिए ये क्यों काम नहीं करते हैं। हैदराबाद की अवाम के लिए ख़ासतौर पे जो हैदराबाद से मुंसलिक हैं, इल्ज़ाम तराशियाँ नाज़रीन चलती रहती हैं, इल्ज़ाम तराशियाँ होती रहती हैं। इल्ज़ाम तराशियाँ एक दूसरे पे सियासी जमायतें लगाती रहते हैं कि ये जो है जो में काम हो रहा था ये फ़लाँ की वजह से रुक गया, ये फ़लाँ की वजह से रुक गया। लेकिन यहाँ पर इंसानियत के लिए काम किया जाए, यहाँ पर इंसानों के लिए काम किया जाए, क्योंकि हैदराबाद की अवाम इस दफ़ा हैदराबाद की अवाम से ये जो गुजारिश है कि जो भी आप वोट दें सोच समझ कर दें, और ये सोच के दें कि मेरे मसाइल ये शख्स हल करेगा। नाज़रीन ये बातें इसलिए हम अपने प्रोग्राम में कर रहे हैं ताकि कल जो इलेक्शन होने वाले हैं कैंटोनमेंट बोर्ड के, कल 12 तारीख है, कल से जो है पोलिंग का अमल शुरू होगा। मैं यहाँ पे दोबारा मैं आपको बताता हूँ कि 10 वार्ड हैं, 10 सीट्स हैं जहाँ पर तकरीबन 75 के लगभग उम्मीदवारान हैं सियासी जमातों के, और 48,000 से ज़ायद वोटर्स हैं जो हिस्सा लेंगे। इसके अलावा 20 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन हैं। पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे से 5 बजे तक शुरू होगा। तो देखना ये है कि ये जो कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन थे जिसमें भरपूर तरीके से हर सियासी जमात ने अपनी जो है कैंपेन चलाई। अब कल का आने वाला दिन बताएगा कि जीत